पेबल्स हिंदी। अभागी व्यक्ति। सम्राट अकबर के राज्य में एक बहुत ही अभागी व्यक्ति था। लोग ऐसा मानते थे कि अगर उसका मुंह सुबह सुबह देखा जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है, इसीलिए सभी लोग उससे डरते थे। ये समाचार जब अकबर तक पहुंचा, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, उसे राजमहल में ले आओ, हम उसे देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति को राजमहल के एक कमरे में ठहराया गया। अगले दिन स्नान के बाद अकबर सीधा उसी कमरे में चला गया और उसने उस आदमी का मुंह देखा। वहां से जब वो अपनी बेगम के महल में जा रहा था, एक सैनिक वहां आ गया। जहांपना, बेगम साहिबा बेहोश हो गई है। अरे ये क्या? उसे देखकर तो कुछ ही क्षण हुए हैं और ये दुर्घटना। अकबर खाने के लिए बैठा। अचानक उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा और वो कुछ भी न खा सका। सारा दिन वो दर्द के मारे चिल्लाता रहा। ये सब उस अभागी व्यक्ति के कारण हुआ है। आज के बाद उसकी वजह से किसी को दुख भुगतना नहीं पड़ेगा। कौन है वहां? उस व्यक्ति को कल सुबह सूली पर चढ़ा दो। ये समाचार सुनकर उस अभागी व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी उसने बिरबल को वहां से आते हुए देखा। बिरबल को देखते ही उसके मन में इस संकट से मुक्त होने की आशा जाग उठी। तुरंत बिरबल को प्रणाम करके उसने उसे सारी कहानी सुनाई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बिरबल ने हल्की आवाज में उस व्यक्ति को कुछ सलाह दी। अगले दिन अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करने के लिए उसने सम्राट अकबर से मिलना चाहा, इसीलिए उसे बादशाह के सामने लाया गया। जहांपना, आखिर मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? हमने तुम्हारे भाग्य के बारे में सुना है और आज खुद उसका अनुभव भी किया है। तुम एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से किसी को दुख भुगतना नहीं पड़े, इसीलिए तुम्हें यह सजा दी जा रही है। कृपया मुझे माफ कीजिए जहांपना। मेरा मुंह देखने पर आपको सिर्फ भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका भाग्य देखिए, कल मैंने सबसे पहले आपका मुंह देखा और देखिए आज मुझे सूली पर चढ़ना पड़ रहा है। अब बादशाह की आंखें खुल गई और उसने उसे छोड़ दिया और साथ ही उसे बहुत सारा सोना और पैसे दे दिए। बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा बताओ, ऐसी बातें कहने की सलाह तुम्हें किसने दी? जहांपना, ये सलाह बीरबल ने दी, जो ये नहीं चाहते कि उनके बादशाह से कोई भी गलती हो। उसकी बातों से अकबर को बिरबल पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। कुछ नहीं के लिए कुछ नहीं। विजयनगर के कुछ लोग रामन से बहुत ही ईर्ष्या करते थे, क्योंकि रामन राजा के बहुत निकट थे। उनमें से एक था फल बेचने वाला सोमू। एक दिन रामन उसके दुकान पर आए। अरे रामन, आओ भाई आओ। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूं। तुम कैसे हो? तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा रामन। कुछ फल खरीदोगे? सोमू रामन को एक षड्यंत्र में उलझाना चाहता था। हाँ, फल बड़े ताजे दिखते हैं। मैं केले लेना चाहूंगा। इस पके हुए फल को ले लो रामन। बहुत धन्यवाद सोमू। इनका दाम क्या है? दाम इन केलों के लिए कुछ नहीं है रामन, तुम्हें जितने चाहिए ले लो। रामन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुछ केले खा लिए। आह, केले बहुत ही अच्छे हैं। धन्यवाद सोमू। अब मैं चलता हूं। जरा रुको रामन, तुमने मुझे केलों का दाम नहीं दिया। पर तुमने कहा था कि कुछ दाम नहीं है। तो फिर ठीक है रामन, तुम मुझे कुछ नहीं दे दो। रामन ने महसूस किया कि सोमू उन पर कुछ षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने कुछ देर सोचा और अपनी थैली खाली कर दी। इस थैली में क्या है बोलो? इस थैली में कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसे ले लो सोमू। यही तो तुमने मांगा था ना? सोमू अपनी मूर्खता पर लज्जित होने के अलावा और कर भी क्या सकता था। आधी धूप और आधी छांव। वैसे तो अकबर और बिरबल एक दूसरे के बहुत करीब थे,
लेकिन कभी-कभी उनमें बहस हो जाती थी और बिरबल को अकबर राजमहल से निकाल देता था। लेकिन कुछ दिनों बाद अकबर बिरबल को ढूंढता था और अपनी गलती कबूल करके उसे राजमहल वापस लेकर आता था। एक दिन ऐसे ही अकबर बिरबल पर क्रोधित हुआ और उसने बिरबल को वहां से निकाल दिया। अरे ये क्या हुआ? बहुत दिन गुजर गए लेकिन बिरबल का तो कोई पता ही नहीं। सैनिकों, जाकर बिरबल को ढूंढो। सैनिकों ने बहुत खोज की लेकिन बिरबल नहीं मिला। उन्होंने अकबर को सारी बातें बताईं। वो बात सुनकर अकबर ने एक योजना बनाई। सारे राज्य में हमारे आदेश की घोषणा करो। कल सुबह सभी लोगों को आधी धूप और आधी छांव में राजमहल आना होगा। ये आदेश सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए। अगले दिन कोई भी राजमहल की तरफ नहीं आया। अपने दरबार में बैठे हुए अकबर ने महल के बाहर किसी की आवाज सुनी। जहां पनाह, आपके आदेश के अनुसार मैं आधी धूप और आधी छांव में यहां आया हूं। अकबर बाहर आ गया और अन्य लोग भी वहां पर जमा हो गए। प्रवेश द्वार पर एक आदमी एक खाट को अपने सिर के ऊपर उठा के खड़ा था। जब अकबर ने उसे देखा, जहां पनाह, मैं आपके आदेश के अनुसार यहां आया हूं। उसे देखकर अकबर सारी बात समझ गया। पर मुझे ये बताओ कि ये कल्पना किसकी है? जहां पनाह, ये कल्पना तो बीरबल जी की है। वे तो मेरे साथ ही रहते हैं। उस आदमी को अकबर ने बहुत सारा इनाम दिया और बिरबल को समझाकर वापस उसे राजमहल ले आया। रामन और जादूगर। एक बार चित्तूर गांव से एक जादूगर कृष्णदेवराय के दरबार में आया। उसने अपनी जादू से सभी का मनोरंजन किया। अंत में उसने कहा, हे राजन, इस राज्य में कोई भी मेरे जैसे कारनामे नहीं कर पाएगा। कृष्णदेवराय उस आदमी के गर्व से असंतुष्ट हुए। क्या यहां कोई है जो इस जादूगर को हरा सके? कोई भी नहीं उठा। राजा चकित हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि रामन ही इस स्थिति के लिए योग्य व्यक्ति होगा। रामन, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। तुम्हें एक ऐसा कर्तव्य करना है जिसे ये आदमी नहीं कर सकता। रामन आश्चर्यचकित हुआ और चिंतित होकर घर गया। अरे, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने आज्ञा दी है। मुझे एक कर्तव्य करना है जिससे उस जादूगर को हरा सकूं। मुझे ऐसा कुछ करना है जिसे वो जादूगर नहीं कर सकता। क्या? जरा मुझे ठीक से बताइए तो, राजा ने क्या कहा? मुझे ऐसा कुछ करना है जिसे वो जादूगर नहीं कर सकता। रामन की पत्नी ने अपने बच्चों को रेत पर खेलते हुए देखा और उसने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में, आओ रामन, क्या कर्तव्य के लिए तैयार हो? जी महाराज, मैं अपनी आंखें बंद करके एक कर्तव्य करूंगा। इस जादूगर को उसे खुली आंखों से करना होगा। खुली आंखों के साथ? यह तो आसान होगा, शुरू करो। रामन ने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ रेत उस पर डाली। अब इस रेत को ले लो। तुम्हें इस जादू को खुली आंखों से करना है। जादूगर ने अपनी हार मान ली और वो चला गया। राजा ने रामन की प्रशंसा की और उन्हें पहले जैसे बहुत सारे सोने के सिक्के भेंट दिए। पेबल्स हिंदी।